नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम और राम मंदिर का कल मुहूर्त होना है, इसको लेकर वीर सावरकर की एक बात आज बहुत चर्चा में है। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदू अगर संगठित हो जाएं तो ये कांग्रेसी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हुए नजर आएंगे और माथे पर तिलक भी लगाएंगे, जो कि सेकुलर बने हुए फिरते हैं। और आज ऐसा लगता है कि उनकी बात सच होती दिखाई दे रही है। राम मंदिर के मुहूर्त की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी कांग्रेसी अब अपने आप को राम भक्त साबित करने पर तुले हुए हैं। और इस कड़ी में अब एक और सबसे बड़ा नाम जुड़ गया है, प्रियंका वाड्रा का। प्रियंका वाड्रा वैसे तो हिंदू धर्म का त्याग बहुत पहले कर चुकी है, वो कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बावजूद आज प्रियंका वाड्रा ने कहा कि राम सबके हैं और उनका जो मंदिर बनने का जो भूमि पूजन है, ये एक मिसाल बनना चाहिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, और इसके द्वारा सभी के भले की कामना की जानी चाहिए। इस तरीके का बयान एक पत्र लिखकर प्रियंका वाड्रा ने दिया है। ये वही प्रियंका वाड्रा है जिसकी मां सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा लगवाया था और इसमें कहा गया था कि राम तो काल्पनिक है, इसलिए राम सेतु को तोड़ा जा सकता है। लेकिन प्रियंका कहती है कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीनबंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। ये ऐसा लगता है कि अब वो राम भक्त होने के साथ साथ सलाह भी देने लगी है। प्रियंका वाड्रा पहले से भी सलाह देती आई है, लेकिन इस तरीके की बातें करके प्रियंका वाड्रा ये दिखाना चाहती है कि राम भक्ति में गांधी नेहरू परिवार भी पीछे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। मनीष तिवारी जो 2018 में कहा करते थे कि चुनाव के बाद राम और मंदिर दोनों ही ओझल हो जाएंगे, आज वही मनीष तिवारी रघुवत राघव राजा राम कह के गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सभी को बधाई देता हूं, भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। वहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, वो भी यही कहते हैं कि अब मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि राजनीति का धर्म होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो भी अपने आप को राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने आज अपने यहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन रखा है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुलाया है और ये कहा है कि मैं पूरी दुनिया में फैले हुए राम भक्तों को बधाई देना चाहता हूं कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कटाक्ष कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का सही मुहूर्त नहीं देखा गया है, अशुभ मुहूर्त की वजह से तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं वो कोरोना से पीड़ित होते जा रहे हैं। इसका जवाब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चारों तरफ से दिया गया। दिग्विजय सिंह ने उमा भारती का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये राम जो है वो भाजपा की बापोती नहीं है, लेकिन पूरी बात दिग्विजय सिंह टाल गए। उसमें यह भी कहा गया था कि जो राम के भक्त हैं वो कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो, उनके लिए राम का जो आस्था है वो सबके लिए खुली हुई है। राम के प्रति उनकी जो आस्था है वो उसका प्रकटीकरण कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेसी तो कभी राम के भक्त हुए ही नहीं। ये तो ऐसी ऐसी बातें किया करते थे कि जिससे लगता था कि राम इनके लिए आराध्य नहीं है बल्कि एक मात्र जो अंधविश्वास की चीज़ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी उनको आराध्य मानती रही है और तमाम भारत के 100 करोड़ हिंदू भी मानते रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस की ये जो राम भक्ति है, ये जो नकली राम भक्ति जिस तरीके से कालनेमी की तरह से ये दिखा रहे हैं, कालनेमी रामायण के एक पात्र है और वो पात्र ऐसा है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो उनके रास्ते में व्यवधान डालने के लिए वो राम भक्त बनकर प्रकट हो गया था। लेकिन हनुमान जी को पता चल गया है कि ये कालनेमी बड़ा राक्षस है और राक्षस आज राम भक्ति का नाटक कर रहा है। उसके बाद हनुमान जी कालनेमी का वध कर देते हैं। ये जो कालनेमी बने हुए हैं कांग्रेसी, इसके पीछे वजह है मध्य प्रदेश में होने वाला 27 सीटों के लिए उपचुनाव। और मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में ये उपचुनाव होना है वहाँ पर धर्म के नाम पर लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो या मालवा के कुछ इलाके हों। और इन सभी इलाकों में जिस तरीके से राम जी को माना जाता है उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये कांग्रेसी कालनेमी अब राम की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं
जिन्होंने 2018 में इसी तरीके की बात कही थी और आज वो भगवान राम के ऊपर कार्यक्रम दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर साड़ियां पहन पहनकर महिला पत्रकार दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2018 में कहा था कि हम रामलला हम आएंगे और मंदिर हम ही बनाएंगे, इसको लेकर उसने कटाक्ष किया था कि ये ऐसे गीत गाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे लोग चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे रवेश कुमार बरखत टाइप के लोग हों, आज ये ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन का कवर अप ये करेंगे, उसको कवर करेंगे, उसकी पत्रकारिता करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन अंदर से ये कितने जले हुए हैं, इसके पीछे जो काला एक सच है वो लोगों के सामने भी आने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि इनमें से ज़्यादातर कन्वर्ट हो चुके हैं, अपने नाम इन्होंने नहीं बदले हैं और ये हिंदू धर्म को या तो त्याग चुके हैं या केवल हिंदू होने का दिखावा करते हैं, कालनेमी बनने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि इन लोगों ने इस तरीके की बातें करना शुरू किया। दूसरी तरफ पॉजिटिव खबरें भी है। रामायण सीरियल में राम बने अरुण गोविल ने भी कहा है कि मैं तमाम जो भक्त हैं तो जिनकी आस्था थी और जिन्होंने इस आस्था के ऊपर विजय प्राप्त की और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने का अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। ऐसा कह के उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि भारत में राम भक्तों की क्या स्थान है और राम भक्तों की किस तरीके से आस्था थी कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान श्री राम का मंदिर एक न एक दिन बनेगा। हालांकि इसको लेकर पार्टियां कटाक्ष किया करती थी, तमाम तरीके के आरोप लगाया करते थे और ये कहा करते थे कि राम मंदिर का चंदा भी ये लोग खा गए, राम मंदिर की तारीख नहीं बताते हैं। इस तरीके की बातें करने वाले लोग आज राम जी के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे बड़ा अच्छा दिन क्या होगा। जैसा हमने वीर सावरकर के एक वक्तव्य का जिक्र किया, आज इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है कि जो राम के भक्त नहीं है, राम के विरोधी हैं, वो भी राम के उपासक बनते हुए नजर आ रहे हैं और यही राम जी की जीत है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही है। दिग्विजय सिंह ये कहता है कि मैं स्वरूपानंद का शिष्य हूं, दीक्षित शिष्य हूं और उन्होंने इस घड़ी को अशुभ बताया है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री इस अशुभ घड़ी में मुहूर्त करने जा रहे हैं जो कि गलत है। इसको टाल देना चाहिए, चतुर्मास के लिए टाल देना चाहिए। चतुर्मास यानी कि बरसात के मौसम के बाद ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह ये भूल गया है कि शुभ काम के लिए किसी भी तरीके के मुहूर्त की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शुभस्य शीघ्रम, ये ऋग्वेद का वाक्य है। दिग्विजय सिंह को चाहिए अपने गुरु स्वरूपानंद के पास जाए और उनसे ये पूछे कि क्या शुभस्य शीघ्रम का अर्थ होता है, और अगर उसका अर्थ यही है कि शुभ काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए तो फिर मुहूर्त का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। मुहूर्त जरूरी है लेकिन शुभ घड़ी हमेशा होती है और अभिजीत मुहूर्त साल के 365 दिन में भी आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अभिजीत मुहूर्त में हो जो 12:30 बजे के आसपास होता है। और अभिजीत मुहूर्त किसी भी दिन में एक शुभ मुहूर्त होता है, ये भी दिग्विजय सिंह को अपने गुरु स्वरूपानंद से पूछ लेना चाहिए। वही खबर यह भी है कि कर्नाटक के एक ज्योतिषी जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला था, उनके खिलाफ लोगों ने धमकियां देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद उन धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये जो लोग हैं जो व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं, जो नहीं देखना चाहते कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, वो एक तरफ राम भक्त होने का दिखावा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर के निर्माण के कार्य को टलवाना भी चाहते हैं, जैसा कि वो पहले से करते आए थे। कपिल सिब्बल ने तो 2018 में यह कह दिया था कि इसकी जो सुनवाई है 19 तक के लिए टाल दी जाए, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक इसको सुनवाई को टाल दिया जाना चाहिए। और कपिल सिब्बल किसके इशारे पर बोलता था, किसके शब्दों को बोलता था, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी थी कि इस मामले को टाल देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अगर यह मामला 2018 में ही इसका अगर निर्णय हो गया होता तो मुहूर्त भी 2018 के दिसंबर में हो गया होता। लेकिन कांग्रेस की जो नीति रही, तुष्टीकरण की नीति, उसकी वजह से इस मंदिर निर्माण के मंगल कार्य को टाला जाता रहा और अब जब वो मंगल घड़ी आ गई है तब ये लोग फिर से एक बार ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं, कालनेमी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मनीष तिवारी जैसे लोग, रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग और प्रियंका वाड्रा जैसे कन्वर्टेड लोग भी अब कह रहे हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, राम जी का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। जबकि आज जो आयोजन हो रहा है अयोध्या में, जो आयोजन होना है, उस आयोजन में जो आज भी हो रहा है और कल भी हो रहा है, उसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। लेकिन कोरोना की जो
प्रोटोकॉल चल रहा है उसके तहत सभी लोग अयोध्या नहीं जा सकते, इसलिए अयोध्या में आने पर पाबंदी है। और इसका जो सीधा प्रसारण है वो दूरदर्शन जैसे चैनलों पर होगा, कई और चैनल भी, प्राइवेट चैनल भी इसका सीधा प्रसारण करेंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें वो सेकुलर चैनल भी इसका सीधा प्रसारण करें, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो टीआरपी चाहिए, जो अब तक राम मंदिर पर सवाल उठाते आए थे और राम मंदिर न बने इसके लिए तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम पेश किया करते थे, तमाम उन राम विरोधी लोगों को अपने यहाँ मंच उपलब्ध कराते थे, जो दलीलें दिया करते थे कि राम जी का मंदिर तो वहाँ था ही नहीं, वहाँ जो ढांचा खड़ा हुआ था वो बहुत ही आसानी से खड़ा किया गया था। और यहाँ तक कि उन्होंने तो उस ढांचे के नीचे अन्य मजहबों, अन्य पंथों के धार्मिक स्थलों का जिक्र और उसके प्रमाण भी प्रस्तुत करा दिए थे। तो ऐसे लोग भी राम मंदिर का सीधा प्रसारण करते हुए नजर आएंगे। तमाम वो सेकुलर पत्रकार आपको राम जी के गीत गाते हुए मिलेंगे, जैसा कि आज कांग्रेस के तमाम कालनेमी आपको दिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।